हर हर महादेव। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान की भक्ति में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड के 41वें अध्याय के बारे में, जिसमें माता तुलसी द्वारा भगवान विष्णु जी को श्राप के बारे में बताया गया है। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, भगवान विष्णु ने पतिव्रता तुलसी को किस प्रकार अपने अधीन कर लिया, किस प्रकार पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली देवी तुलसी एकाएक धर्म से विमुख होकर अधर्म का आचरण करने लगी। कृपा कर इस कथा को मुझे बताइए। व्यास जी प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी से बोले, हे महामुने, देवताओं के हित का सदा ध्यान रखने वाले भगवान विष्णु ने अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर उनके द्वारा बताए गए कार्यों को पूर्ण करना अपना ध्येय माना। तब वे तुरंत ब्राह्मण का वेश धरकर शंखचूड़ से उसका कवच ले आए। तत्पश्चात वे अति शीघ्र दैत्यराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिए। भगवान विष्णु ने दैत्येंद्र के नगर के समीप पहुंचने से पहले ही अपना रूप बदल लिया। उन्होंने शंखचूड़ का रूप धारण कर लिया। फिर वे देवी तुलसी के पास पहुँचे। अपने पति शंखचूड़ के सामने पाकर देवी तुलसी फूले नहीं समाई। वह उनको गले से लग गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बही जा रही थी। उन्होंने अपने स्वामी को सिंहासन पर बैठाकर उनके चरण को धोया और युद्ध का समाचार पूछा। शंखचूड़ का रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, युद्ध के मध्य में ही ब्रह्मा जी ने मेरे और भगवान शिव के बीच संधि करा दी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। भगवान शिव भी वापस कैलाश पर्वत पर चले गए हैं। यह कहकर उन्होंने देवी तुलसी की जिज्ञासा को शांत किया। तत्पश्चात शंखचूड़ भगवान विष्णु तुलसी के साथ आनंद पूर्वक रमण करने लगे, परंतु झूठ की हांडी रोज नहीं चढ़ती। एक दिन देवी तुलसी को ज्ञात हुआ कि उनके साथ रमण करने वाला पुरुष उनका पति शंखचूड़ नहीं बल्कि कोई और है। यह पता चलते ही देवी तुलसी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें स्वयं से घृणा होने लगी। वह क्रोध से वेश बदले हुए श्री विष्णु पर फट पड़ी। उन्होंने श्री विष्णु से पूछा, तुम कौन हो? मुझे सच सच बता, क्यों तूने मुझ जैसे पतिव्रता स्त्री का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दिया? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये वचन सुनकर भगवान विष्णु ने भयभीत होकर अपने स्थान पर अपनी एक मूर्ति बना दी, ताकि देवी तुलसी उनके विषय में कुछ न जान पाए। परंतु माता तुलसी ने उनके पंचिन्हों से ही विष्णु जी को पहचान लिया। तब गुस्से से उन्होंने भगवान विष्णु को शाप देते हुए कहा, हे विष्णु, लोग तुम्हें भगवान मानकर तुम्हारी पूजा करते हैं, पर वास्तव में तुम पूजा के योग्य नहीं हो। तुम तो सिर्फ पत्थर हो। तुम्हारे मन में दया भाव नाम की कोई वस्तु नहीं है। तुमने मेरे अस्तित्व को भंग किया है और मेरे पति शंखचूड़ को मार डाला है। इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम आज अभी से पत्थर के हो जाओगे। यह कहकर देवी तुलसी अत्यंत दुखी मन से रोने लगी। देवी तुलसी का दिया शाप सुनकर भगवान विष्णु भी दुखी हुए और भगवान शिव का स्मरण करने लगे। विष्णु जी की पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। उन्होंने देखकर देवी तुलसी और विष्णु जी ने हाथ जोड़ प्रणाम किया। तब वे देवी तुलसी को समझाने लगे। उन्होंने तुलसी को समझाया कि देवी तुलसी, यह तो पूर्व निश्चित था। शंखचूड़ को मिले शाप के फलस्वरूप उसका जन्म दानव कुल में हुआ और इसी कारण उसे मेरे हाथों मृत्यु प्राप्त हुई है। देवी, तुम्हारी मनोस्थिति मैं समझ सकता हूँ, परंतु यह संसार नश्वर है, अतः तुम अपने द्वारा की गई तपस्या का फल लो और इस शरीर को त्याग दो। मेरे आशीर्वाद के फलस्वरूप तुम्हें दिव्य देह की प्राप्ति होगी। तुम्हारे श्री हरि में विशेष प्रीति होगी। इस शरीर को त्यागने के पश्चात जब तुम नया शरीर धारण करोगी
तो तुम गंडकी नाम की नदी होगी और सभी के द्वारा पूजित होगी। इस कारण प्रधान रूप तुम्हारा तुलसी के नाम से विख्यात होगा। चाहे स्वर्ग हो या पाताल या फिर पृथ्वी, तुम वनस्पतियों में भी श्रेष्ठ होगी तथा श्रीहरि की विशेष कृपा सदा तुम पर रहेगी। तुमने जो श्रीहरि को शाप दिया है वह भी अवश्य पूरा होगा। गंडकी के तट पर सदा भगवान विष्णु की पाषाण के रूप में स्थित होंगे। तेज दांतों वाले अनेक कीड़े उस शिला को छेद छेद कर उसमें चक्र बना देंगे। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्ध माना जाएगा। उस शिला को इस जगत में शालिग्राम के नाम से प्रसिद्धि मिलेगी। यह कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात देवी तुलसी ने अपना शरीर त्याग दिया और गंडकी नदी बन गई। तब श्री विष्णु ने भी उस नदी के तट पर पाषाण के रूप में निवास किया। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के पंचम खंड का 41वां अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।